Hello student, in this video we are going to solve term question number 13. Okay, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 12. पहले के जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक अपलोड कर दिया है. आप उन क्वेश्चन को देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो उन क्वेश्चन को पहले से देख लीजिए, जिससे वहां से उसका बेसिक कंसेप्ट और कुछ रिलेटेड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से आपको और अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन नंबर 13 से. ओके, तो आइए पहले हम इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द लाइन व्हिच आर परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस आर नोन एज. तो जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को तो पहली बात तो वाई एक्सिस भी बोलते हैं, और इसी वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन. ठीक है, और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन. एक्स एक्सिस आर नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस आर नोन एज वर्टिकल लाइन. प्लीज कीप इट माइंड. इतना आपको क्लियर हो गया? ओके, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वाई एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन. Okay, correct option is C. Question number 14. The distance of the point P 4, 3 from the origin. Origin से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो इसको हम ड्रा करके चेक कर लेते हैं. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ओके, अब देखिए एक्स एक्सिस पर हमें अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट 1 2 3 4 5 तक एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं. 1 2 3 4. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 4 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 इसको राइट करेंगे. और वाई एक्सिस पर 3, तो 1 2 3 3 हमारा यहाँ आएगा. अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं. परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करने पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा P क्या इंडिकेट करेगा? 4, 3 पॉइंट को इंडिकेट करेगा. ठीक है, दिस पॉइंट P इज 4, 3. दिस इज लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमें इसमें फाइंड करना है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा. मीन्स ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पूछ रहा है. तो अगर हम ओरिजिन को O से डिनोट करें, ओरिजिन को डिनोट करें O से, और ये P है, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है इसको हम डार्क लाइन बना देते हैं. हाँ, इसको डार्क लाइन बना देते हैं. एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है, और इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं. यहाँ पर एक नाम दे देते हैं A. तो जो हमने AP ड्रा किया है ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हमें OP का डिस्टेंस निकालना है. ओके, और यहाँ पर हमारा O से A तक का डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट. एक्स एक्सिस पर हमने 4 यूनिट ड्रा किया है, तो इसको हम राइट करेंगे OA इक्वल टू 4 यूनिट. और AP हमारा कितना है? AP कितना है? Y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट है. तो हम OP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है. तो AOP हमारा राइट एंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो OP यही हमारा डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन से. OA की वैल्यू कितना है? OA की वैल्यू हमारा 4 है, और AP की वैल्यू कितना है? 3. इसका स्क्वायर कर देंगे. 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9. तो ये हमारा OP आ गया. इसे अंडर रूट लग जाएगा, और ये अंडर रूट कितना आ जाएगा? 25. और 25 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे कितना आएगा? 5 यूनिट. ओके, इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स. करेक्ट ऑप्शन इज C. ओके, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 15. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A 2, 0 एंड B 6, 0 एंड C is 4, 6 is 24 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट एंड नन ऑफ दीज. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, और 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसी का. ओके, तो देखिए पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स और वाई एक्सिस पर. उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस.
ओके, इंडिकेट कर दीजिए पॉइंट 1 2 3 4 5, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं 6, ये हमारा हो गया। और वाई एक्सिस पर 1 सेम डिस्टेंस पर लेते हैं, 1 यूनिट सेम डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6। या तो आप ग्राफ पेपर पर बनाओ और या तो एक एक सेंटीमीटर आप लेते चले जाओ सेम डिस्टेंस पर एक्स और वाई एक्सिस पर। तो पहला पॉइंट है 2,0 मीन्स एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट और वाई एक्सिस पर 0, तो यही पॉइंट हमारा होगा वाई पर 0 डिस्टेंस। तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा 2,0, दिस पॉइंट इज 2,0 एंड बी इज द 6,0, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ आ जाएगा, है ना, 6,0, वाई एक्सिस पर 0 है इसलिए यही पॉइंट होगा, बी इज द 6,0। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। फिर एक अगला है सी 4,6। अब 4,6 एक्स एक्सिस पर 4, 1 2 3 4, 4 आपका यहाँ आएगा, है ना, और 4 यहाँ से, और वाई पर 6, 1 2 3 4 5, उसके बाद एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर 6, तो इस 6 यहाँ पर आ जाएगा। इसको परपेंडिकुलर ड्रा करिए, 4 से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करिए और इधर 6 से ड्रा करिए, ठीक है। तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही हमारा सी पॉइंट होगा 4,6, ठीक है, 4,6। अब इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। ओके, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। आफ्टर द ज्वाइनिंग दिस 3 पॉइंट, आफ्टर द ज्वाइनिंग दिस 3 पॉइंट वी गेट अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है ए बी सी। अब इसी का एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और ये लाइन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने यहाँ पर जो ड्रा किया है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ट्राइंगल में, इसका नाम दे देते हैं एल, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू दी, ये राइट एंगल है 90 डिग्री ये बना रहा है, तो आप इसका फार्मूला पढ़े होंगे। इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस, बेस आपका ए बी है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स हाइट, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट कुछ भी लिखिए, 1/2 बेस इंटू हाइट आप जानते हो, तो यहाँ हाइट आपका क्या है सी एल। तो अब वैल्यू आप पुट कर दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा 1/2 बेस। बेस कितना होगा देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ देखिए ये एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक यूनिट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और ये फिर ये 3 4 यूनिट, एक टोटल मिला के 4 यूनिट होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है 2 यूनिट, फिर यहाँ 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर हो गया, टोटल 6 है, 2 इधर हो गया है, तो इधर का डिस्टेंस कितना होगा 4 यूनिट। तो ए बी की जगह पर हम राइट करेंगे 4 यूनिट इंटू सी एल, सी एल हमारा कितना हो जाएगा, सी एल आप देख लो वाई एक्सिस पर यहाँ पर कितना कट कर रहा है, 6 डिस्टेंस पर कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, सी एल जो है इसके पैरेलल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब सी एल भी कितना यूनिट होगा 6 यूनिट ही होगा। तो यहाँ पर हम 6 वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सी एल इज द 6 यूनिट। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारा है 4 यूनिट और ये सी एल है जो इसके पैरेलल है 6 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है ये 6 है हमारा कोऑर्डिनेट 6। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 या 12, ये 2 से 4 कैंसिल आउट करके 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट P0, 1, Q0, 5 एंड R3, 4 इज 16 यूनिट, 8 यूनिट, 4 यूनिट एंड 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इसमें से ये अगर पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करें तो इसके एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, दिस इज द x एक्सिस सिंस वी नो दैट एंड दिस इज द y एक्सिस। ओके, फर्स्ट वी लोकेट द गिवन पॉइंट P0, 1, पहले हम इसको पॉइंट दे देते हैं 1 1 सेंटीमीटर पर, या एक इक्वल डिस्टेंस पर मेजर कर लेते हैं।
ठीक है, और ऊपर भी 1 2 3 4 5 सेम डिस्टेंस पर 2 3 4 5 6। ओके, लोकेट कर दीजिए पॉइंट को। पहला पॉइंट है 0,1, एक्स एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस पर 0 यहीं, और वाई एक्सिस पर 1 यहाँ आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर 1, तो ये हमारा पॉइंट आ गया P 0,1। ठीक, और Q क्या है 0,5, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 5, वाई पर 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा 5 यूनिट। ये आपका कोऑर्डिनेट Q हो गया, एक P हो गया, एक Q हो गया, और R है 3,4, मीन्स एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस 1 2 3 3 यहाँ आएगा, और 4 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 4 1 2 3 4 4 यहाँ आएगा। अब यहाँ से दोनों लाइन को आप परपेंडिकुलर ज्वाइंट करिए, यहाँ से ज्वाइंट करिए, 4 यूनिट ड्रा करो, और यहाँ से जो है यहाँ से इसको ड्रा करो यूनिट। ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स जो हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 3 आया है, 3 से एक लाइन हम डॉटेड ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, और जो 4 यूनिट है वाई एक्सिस पर वहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और वही हमारा पॉइंट R हो जाएगा 3,4। ठीक है, तो हमें तीनों पॉइंट के थ्रू जो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा उसी का एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं किस टाइप का ट्रायंगल हमारा कैसे बनता है। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दो। देखो, इसको हमने ज्वाइंट कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया, ओके, और यहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसको आप ज्वाइंट कर दो, ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब इसी का एरिया निकालना है, इसको आप परपेंडिकुलर मेंशन भी कर सकते हो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमें फाइंड करना है, तो आप राइट कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फार्मूला आप बताओ क्या होता है, अभी अभी इसके पहले बताए थे, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू बेस, बेस आपका PQ हो जाएगा, और हाइट आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ दे देते हैं QRS दे देते हैं, इस पॉइंट को S दे देते हैं, जो हमारा परपेंडिकुलर है ये, इसको S दे देते हैं, तो RS हो जाएगा इंटू RS, पुटिंग दी ऑल वैल्यू 1/2 इंटू PQ देखो कितना है, यहाँ से देखो यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट यहाँ आएगा, और ये 4 यूनिट होगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 4 यूनिट होगा, तो यहाँ PQ की वैल्यू बेस 4 यूनिट कर देंगे, इस ट्रायंगल का बेस हो गया। और हाइट RS, अब RS जो है उसको देखो यहाँ एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर ड्रा किए हैं, एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है, 1 2 3 यूनिट पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, RS आपका यहाँ तक 3 यूनिट है, इसलिए इसके पैरेलल है ये, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 यूनिट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 जा 6, ये 2 से 4 कैंसिल, 2 और 2 3 जा 6 आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट आ रहा है आपका, ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 6 स्क्वायर यूनिट, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, ग्राफ ड्रा करने के बाद इसका एरिया आप फार्मूला से फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट 3,-7 लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कई क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, आप देखे होंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ध्यान आ गया। दिस पॉइंट लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट -5, -4 लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दिस पॉइंट लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, सिंस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट -5, 0 लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कहाँ पर लाई करेगा। देखिए हमने आपको बताया है, अगर हमारा सेकंड कंपोनेंट 0 है, अगर सेकंड कंपोनेंट 0 है तो आपका किस क्वाड्रेंट में, किस एक्सिस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। और अगर फर्स्ट कंपोनेंट हमारा 0 है तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हमारा सेकंड कंपोनेंट 0 है, इट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, और अगर आप डिनोट करोगे तो ये भी बता देते हैं 1 2 3 4 5
-5 यहाँ आएगा। अब आप देखो -5, 0 किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर, बट यहाँ नहीं लिखा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर ही है, इसलिए हम टिक लगा देंगे एक्स एक्सिस। ओके, और अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन और दिया है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस पर नहीं लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स एक्स डैश की तरफ लाई कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट 0, 3 लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्सिस पर की या क्वाड्रेंट पे। देखिए जब भी कोई जीरो हो, चाहे फर्स्ट कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, जो भी अगर एक क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये श्योर है, वो एक्सिस पर ही लाई करेगा। अब आप हमने ट्रिक भी बताया, अगर एक्स लाई करेगा और अगर वाई वाला जीरो है तो एक्स पर लाई करेगा। तो यहाँ एक्स जीरो है, इसका मतलब एक्स पर तो हो नहीं सकता, वाई पर होगा। ओके, तो इट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके।